ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करें। प्यारे दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आयुष्मान त्रिपाठी और आप सभी का मेरे चैनल द लिबरल पंडित में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों टिकटॉक बैन हुए कुछ दिन हो चुके हैं और बहुत सारे लोगों की प्रक्रियाएं इस बैन होने पर आ रही हैं, या फिर ये कहिए कुछ लोग इसके फेवर में हैं या फिर कुछ लोग इसके अगेंस्ट में हैं। टिकटॉक पे आके बोल रहे हैं कि टिकटॉक बैन करो, नहीं होगा। A few moments later. जो गाइज जैसे आपको सबको पता है कि टिकटॉक इंडिया से बैन हो चुका है, तो गाइज आपने मुझे टिकटॉक पर इतना सपोर्ट किया उसके लिए बहुत थैंक यू सो मच। तो प्लीज़ गाइज मुझे ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई दैट अगर चाइना के साथ हमारा वॉर चल रहा है तो सारी चाइनीज ऐप डिलीट कर दो, तो हमारे घरों में इतनी सारी चाइनीज की चीज़ें तो वो भी निकाल फेंको ना बाहर। बोलने दे तकलीफ हुआ बेचारे को, बोल। तो व्हाट इज दिस? तो पहले इतनी अनएम्प्लॉयमेंट थी हमारी जो कंट्री में, तो उससे क्या हो जाएगा? अभी इससे क्या हो जाएगा? या जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी मैं ये हैरान हूँ कि लोग हैं जो मैसेजेस कर रहे हैं दैट हाँ आप टिकटॉक बंद हो रहा है, कैसे हो टिकटॉकर्स। तो व्हाट इज दिस? मतलब अभी क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? जितने लोग यहाँ पे बचे हैं, जितना यूथ यहाँ पे बचा हुआ वो भी बाहर फॉरेन कंट्रीज में चला जाए। क्या बोला तूने? इतना यूथ यहाँ पे बचा हुआ वो भी बाहर फॉरेन कंट्रीज में चला जाए। चलो जाके इलाज कराओ अपना। इन सारी बातों को मैं आज आपके सामने रखूंगा। मैं ये भी बताऊंगा कि कुछ लोग किस तरीके से, जिनका चाइनीज एप्लीकेशंस या फिर टिकटॉक जैसी एप्लीकेशंस से कोई नाता नहीं है, सो कॉल्ड अपने गॉड फादर को बचाने के लिए और उनकी बड़ी बड़ी कंपनीज को बचाने के लिए ये लोग भी टिकटॉक के फेवर में उतर आए हैं। राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त, अरफा खानूम, मोहम्मद जुबैर, ध्रुव राठी, शेखर गुप्ता, रवीश कुमार, रोहिणी सिंह, कन्हैया कुमार, राहुल गांधी। दोस्तों टिकटॉक को बंद हुए अभी कुछ दिन हो ही चुके हैं और टिकटॉक के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। बेसिकली जो रैंकिंग होती है परमानेंटली पूरे वर्ल्ड वाइड में, उसमें टिकटॉक एक वक्त में फर्स्ट पोजीशन पर हुआ करता था जब उसकी लॉन्चिंग इंडिया में चल रही थी और उस पर किसी तरीके का कोई बैन नहीं लगा था। बट टाइम के साथ साथ चीजें बदल जाती हैं और जिस दिन से इंडिया में टिकटॉक बैन हुआ है उस दिन से टिकटॉक की रेटिंग जो है वो एक वक्त जो टॉप पर हुआ करती थी उसके बाद वो कहीं 200 के आसपास आई, और अगर आप अभी जाकर सर्च करोगे तो टिकटॉक 200 क्या पूरी लिस्ट से ही बाहर निकल चुका है या फिर ये कहिए डिमोलिश हो चुका है। विद्यार्थियों ने तो देश की हालत चौपट कर दी। भाइयों बहनों, कौन हो गद्दार? कौन हो गद्दार जो हमारी तेज नजरों से बचा हुआ? कौन है? दोस्तों यहाँ पर पर्टिकुलरली टिकटॉक जैसी एप्लीकेशंस को बैन क्यों किया? टिकटॉक, शेयरइट, यूसी ब्राउजर, वी चैट, ये तमाम चाइनीज कंपनी और ये तमाम चाइनीज एप्लीकेशंस डाटा कलेक्ट करने में महारत हासिल करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाइनीज कंपनीज को चाइनीज गवर्नमेंट के आदी होना पड़ता है, यानी उन सबको चाइनीज गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना होता है और चाइनीज गवर्नमेंट के पास इन सभी कंपनीज का फुल एक्सेस है, यानी वो जब चाहें किसी का भी डाटा कभी भी निकलवा सकते हैं बिना किसी टेंशन के। और उन सभी कंपनियों को चाइनीज गवर्नमेंट को ये सारे डाटा प्रोवाइड कराने भी होंगे क्योंकि वहाँ का रूल कुछ ऐसा ही है। तो यही सारी चीज़ें देखते हुए और प्रेजेंटली जो सिचुएशन है इंडिया और चाइना के बीच में, जो गलवान वैली को लेकर स्टैंड ऑफ चल रहा है, उन सभी चीज़ों को देखते हुए आखिरकार गवर्नमेंट ने ये बहुत ही बोल्ड डिसीजन लिया और 59 चाइनीज एप्लीकेशन जिसमें शेयरइट, टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, यूसी न्यूज़ और न जाने तमाम कितने एप्लीकेशंस को परमानेंटली बैन कर दिया है। मेरे तो ये तो बात हो गई कि टिकटॉक को परमानेंटली बैन क्यों किया गया, क्योंकि उसके पीछे सिक्योरिटी रीजंस हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कुछ उन लिब्रांडुओं के बारे में या फिर ये कहिए सो कॉल्ड
चाइना के पपेट्स के बारे में, जो अधिकतर हमेशा कभी फ्रंट पर नहीं आते जब किसी सोल्जर के ऊपर गोली लगती है, क्योंकि उनके लिहाज से और उनकी दृष्टिकोण में जो आर्मी पर पत्थर फेंकता है वो मासूम बच्चा होता है, जो आर्मी पर गोली चलाता है वो उनके बुरहान वानी जैसा हीरो बन जाता है, जो सरकार को गाली देता है वो उनका फेवरेट स्टूडेंट होता है, और जो देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करता है वो तो वो अपने सिर पर बैठा कर रखते हैं। हालांकि उनका वजन आजकल कुछ ज़्यादा हो गया है क्योंकि उनका पैर भारी हो गया है। तो मोदी साहब गद्दी छोड़ो। नहीं। क्योंकि उनके पिता का तो पता नहीं, बट उनका पेट भारी हो गया है। सबसे पहला अगर नाम आता है तो उसमें मोहम्मद जुबैर का आता है। देखिए, मोहम्मद जुबैर जी ये कहते हैं कि अगर आपकी हिम्मत है तो आप टिकटॉक बैन करके दिखाइए। जब इंडिया और चाइना का फेस ऑफ चल रहा था और बाइकॉट मुहिम चल रही थी, तब इन लोगों ने ट्वीट किया था कि आप टिकटॉक को बैन करके दिखाइए। बड़ी खबर हम आपको इस वक्त बता रहे हैं, सरकार ने टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप पर बैन लगा दिया है। आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं खूबसूरत गीत जो है सुन के आपकी गांडें फट जाएंगी। फोकट में ले ले मेरो लम्बो भटा गोरी, फोकट में ले ले मेरो लम्बो भटा। इन लोगों की अगर मैं बातें करूं तो मुझे उस वक्त का टाइम याद आता है जब किसी जमाने में लोग ये बोला करते थे, लोग बड़े जुनून से इस बात को कहा करते थे कि अगर गवर्नमेंट के पास सच में हिम्मत है या फिर गवर्नमेंट सच में कुछ कर सकती है तो हिम्मत है तो सीधा 370 को हटा के दिखाइए। ये कहते हैं कि टिकटॉक बैन करने से क्या हो जाता है यार, चाइना तो इतनी बड़ी इकोनॉमी है, छोटे मोटे एप्लीकेशंस बैन करने से क्या हो जाता है। राजदीप जो है ये कहते हैं कि टिकटॉक बैन करने से होता ही क्या है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और चाइना जैसे सुपर पावर जो कि सिर्फ इनकी नज़र में है, उनको लगता है कि टिकटॉक बैन करने से कुछ नहीं होता। मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप पूरी दुनिया की बात करें तो टिकटॉक के एक्टिव यूजर्स की जो संख्या है वो है 2 बिलियन, और उसमें से 1/3 यानी कि 160 मिलियन लोग जो कि एक्टिव यूजर्स हैं, उनकी संख्या इंडिया में पाई जाती है। 160 मिलियन लोग इंडिया के टिकटॉक को चलाते हैं, वो उसके एक्टिव यूजर्स हैं, और उनका पूरा डाटा, पूरा मोबाइल सिक्योरिटी टिकटॉक के हाथ में है, जिसकी पूरी एक्सेस चाइनीज गवर्नमेंट के पास है, क्योंकि वहाँ के जो रूल्स हैं वो कुछ ऐसे ही हैं। तो जरा सोचिए, अगर आपका पूरा शरीर है और उस शरीर का 1/3 हिस्सा खराब हो जाए या फिर उस पूरे शरीर का 1/3 हिस्सा काम करना बंद कर दे तो आपकी हालत क्या होगी। देखिए, चाइना इस बात को फ्रंट पर नहीं कह रहा है कि हमको नुकसान हुआ है, क्योंकि वो ये जानता है कि अगर वो ये बात कहेगा तो और देश भी ऐसा करने पर सोचेंगे, इसीलिए अभी वो ये बात नहीं एक्सेप्ट कर रहा है कि उसकी फट गई है। लेकिन असलियत में बात यही है कि उसकी अब बात कर लेते हैं कुछ युवा लोगों के बारे में। युवा इन द सेंस कि वो कभी बुढ़े होते ही नहीं, चाहे 2007 हो, 2008 हो या फिर 2018 से लेके 2020 आ जाए, वो कभी बुढ़े नहीं होंगे, या फिर 2025 में भी वो युवा नेता ही कहलाएंगे। ध्रुव राठी और कांग्रेस पार्टी के कुछ युवा नेता अधिकतर ये बात को अब उठाना शुरू कर दिए हैं कि भैया टिकटॉक ने तो पीएम केयर्स फंड में 30 करोड़ रुपए का जो दान दिया है उसके बारे में क्या, आप क्यों नहीं वो पैसा वापस कर देते। क्योंकि हर दिन 100 करोड़ रुपए कमाने वाली कंपनी 30 करोड़ रुपए अगर दान भी कर देती है तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। और वो लोग सवाल पूछ रहे हैं जो कि राजीव गांधी ट्रस्ट एंड फाउंडेशन के मालिक हैं, जिसमें चाइना की बड़ी बड़ी कंपनीज और बड़ी बड़ी पीपल्स लिबरेशन जो पार्टीज हैं, उन्होंने उस वक्त 2003 के टाइम 90 लाख रुपए का डोनेशन दिया है। अगर आपने उसके ऊपर वीडियो नहीं देखी है तो उसके ऊपर भी मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में जाके उसके लिंक चेक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यार उन लोगों के बारे में जो सच में टिकटॉक इस्तेमाल करते थे और वो उसके एक्टिव यूजर्स थे, या फिर ये कहिए उनको लाखों लोग देखते थे और उनके मिलियंस एंड मिलियंस फॉलोवर थे। वो लोग भी देशभक्ति को छोड़कर अपने कैरियर और अपने टिकटॉक के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं।
ऐसे कई सारे लोग हैं जिन लोगों ने अपने इमोशंस को लोगों के सामने रखा कि टिकटॉक बंद हो गया है तो वो बहुत बुरा हुआ है। और इनमें से एक दीदी जो है वो ये कहने की कोशिश करती हैं कि लोग जो टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं उनको फॉरेन जाना पड़ेगा। अरे मतलब कि यार जो टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं वो लोग होते हैं जिनके पास दिहाड़ी के पैसे नहीं होते हैं, जो रियल बात है, और ये कह रहे हैं कि वो फॉरेन जाएंगे। अरे मैडम, अगर फॉरेन जाने का इतना ही गुरूर था और इतना ही सपना था तो टिकटॉक शुरू ही क्यों किया यार? फॉरेन जाती, अच्छा पैसा कमाती, इंडिया में लाती, इंडिया की भी फॉरेन करेंसी का जो कलेक्शन है वो और ज़्यादा बढ़ता, इंडिया की और ज़्यादा इंप्रूवमेंट होती। टिकटॉक चलाने की क्या वजह थी आपकी? ऐसे कई सारे और लोग हैं जिन लोगों की लिस्ट बहुत लंबी है, मैं सारी वीडियोज़ आपको नहीं दिखा सकता, बट ऐसे बहुत सारे यूज़र्स हैं जो सच में बहुत दुखी हैं, और या फिर ये कहिए उनका करियर ये सोच लिया है कि उनका करियर ख़त्म हो गया है। अब मैं ये कहता हूँ कि भैया YouTube पर आइए, कंटेंट क्रिएट करिए, YouTube पर पोस्ट करिए, मेहनत करिए, 15-15 सेकंड की वीडियो डालकर आप अपने आप को जो सेलिब्रिटी समझते थे, ठीक है आप सेलिब्रिटी हैं, बट अब आप YouTube पर आइए ना, YouTube पर अपना कंटेंट डालिए, मेहनत करिए, जो 10-10 मिनट की वीडियोस होती हैं वो पोस्ट करिए अगर हो पाए तो, क्योंकि आपके पास तो सिर्फ 15 सेकंड का जो कंटेंट रहता है उसके आगे 10 मिनट तो बहुत बड़े हैं। तो भैया आप आइए, YouTube आपका दिल खोल के स्वागत करता है, हम लोग आपका दिल खोल के स्वागत करते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनकी देशभक्ति सिर्फ और सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी के जो टिकटॉक फिल्टर्स है उसी में सिर्फ और सिर्फ उनकी देशभक्ति दिखाई देती है। बाद में झंडा जमीन पर पड़ा हो या फिर सड़क पर गिरा हो, उससे इनको कोई लेना देना नहीं है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी चाइनीज़ गवर्नमेंट के बारे में। देखिए भाई, चाइना गवर्नमेंट टिकटॉक बैन हो जाने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान है, ये हमें पता है क्योंकि हम इस बारे में जानते हैं और हम इस बारे में सर्च भी करते हैं और आपके पास वीडियो लाते हैं। चाइनीज़ गवर्नमेंट इस समय बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि वहाँ के कई सारे लोगों की जॉब्स जा चुकी है या फिर जाने के कगार पर आ चुकी है, क्योंकि मैंने आपको बताया 1/3 एप्लीकेशन 1/3 जो एक्टिव यूज़र्स हैं वो हट चुके हैं, या कि आप जानते हैं जैसे मैंने बताया कि 1/3 एक्टिव यूज़र्स जो कि इंडिया में थे अब वो नहीं हैं, तो उन सब लोगों की जॉब्स खतरे में है, एट प्रेजेंट बहुत ज़्यादा खतरे में है। अब चाइनीज़ गवर्नमेंट इंटरनेशनल रूल्स की दुहाई दे रही है कि भैया ये तो इंटरनेशनल रूल्स के खिलाफ है, क्योंकि जो ट्रेड है वो पारदर्शिता में आता है और आप और हम दोनों मिलकर ट्रेड करते हैं। ये वो देश हमें सिखा रहा है, ये वो देश हमें बता रहा है जिसने खुद कभी इंटरनेशनल रूल्स और रेगुलेशंस की इज्जत नहीं की, या फिर ये कहिए धज्जियाँ उड़ा के रखी है। साउथ चाइना सी के बारे में आप सब जानते हैं कि साउथ चाइना सी एक इंटरनेशनल मामला है जिसमें कई सारे देशों के एरियाज़ उस पर्टिकुलर जोन में आते हैं, बट फिर भी वहाँ पर चाइनीज़ गवर्नमेंट और चाइनीज़ आर्मी ने इलीगली अपना इन्फ्लुएंस जारी रखा है। पूरी दुनिया के इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां उड़ाते हुए उसने वहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया, वहाँ पर इलीगल द्वीप बनाया, मिलिट्री बेस बनाए और सब कुछ वो किया जो कि अगेंस्ट आता है इंटरनेशनल लॉ में। अब बात कर लेते हैं खुद एप्लीकेशंस के बारे में। इवन यूएस के कई फर्म्स ने भी ये बात कही है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट और सारी कंपनीज़ हैं जो बहुत डेंजर हैं सिक्योरिटी थ्रेट को लेके, क्योंकि वो सभी कंपनीज जो हैं वो आपके डाटा को चुराने का काम करती हैं। इवन चाइना जैसे देश में ना ही गूगल की अप्रोच है, ना ही फेसबुक की अप्रोच है और ना ही ट्विटर की अप्रोच है, क्योंकि उसने इन सब चीज़ों को बैन करके रखा है। आप सोच रहे हैं ना, अपने ही देश में बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस को बैन कर दिया है ताकि उसके खुद के इंडिजिनस एप्लीकेशंस को एक्सेस मिल पाए। उम्मीद करता हूं कि ये पूरा सेशन जो है आपको समझ में आया होगा, जिसमें मैंने डिटेल में ये सारी बातें बताई कि कौन लोग इसका समर्थन करते हैं, कौन अगेंस्ट हैं। और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल द लेवल पंडित को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर जाकर नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की एक्सेस आपके पास हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।